कुछ नए चेहरे हैं अब की बार मैदान में जी। उन लोगों के लिए ये नई बात होगी कि उनको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं तो यहाँ बच्चे बच्चे से वाकफ हूँ और बच्चा बच्चा इस इलाके का मेरे साथ है। आपने देखा नहीं जमाल गांव में खड़े हुआ, आज काम का इतना बड़ा समय है कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है किसान को। बावजूद उसके भी किसानों की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे। आप सरों की गिनती करते तो मेरे ख्याल 500 से ज़्यादा लोग आए हुए थे। 500 से ज़्यादा लोगों का आने का सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि गांव के हर घर से एक आदमी आ गया। तो मेरे समझ में तो यही है कि मुझे बहुत बड़ा समर्थन यहाँ का है। पहले भी जमाल गांव का मुझे बहुत भारी समर्थन रहा है। मैं जमाल में हमेशा बड़े बहुमत से जीतता रहा हूँ और इस बार मुझे लगता है कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ज़्यादा मतों से मुझे यहाँ से जिता करके भेजेंगे, क्योंकि अब की बार की लड़ाई जो है वो सीधी पूंजीपति और किसान की है। और यहाँ इस गांव में तो हर व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ या नहीं, ये पूरा का पूरा इलाहाबाद क्षेत्र जो है ये खेती से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर हालत में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों की जमानत जब्तें कराएंगे और मुझे बहुत बहुमत के साथ जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। वो जीत मेरी नहीं, मेरी जीत से किसान आंदोलन को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा। वहीं केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। मेरे इस चुनाव का असर यूपी के चुनाव पे भी पड़ेगा। आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो है गोपाल कांड आए, काफ़ी विरोध उनका हुआ। आज वो इसी इलाके में थे, अधिकतर गांव में उनका विरोध हुआ है और 12-13 गांव के लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं कि वो गांव में ना घुसे। इसके बावजूद जो है वो गांव में जा रहे हैं और विरोध हो रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है ये? जब विरोध हो रहा है, लोगों ने पोस्टर लगा दिए जी, उसके बाद तो कार्यक्रम उनको नहीं जाना चाहिए। वो माहौल खराब कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करके लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। मैं इलेक्शन जो यहाँ पे ऑब्जर्वर आया हुआ है, मैं उससे मिलूंगा और मैं उनसे पूछूंगा ये बात कि ये जो सैकड़ों की संख्या में पुलिस के लोग इनके साथ चल रहे हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं जो इनके साथ इतनी बड़ी भारी पुलिस फोर्स लगा रखी है। चुनाव तो हम भी लड़ रहे हैं, हमारे पास तो एक गनमैन भी नहीं है और इनके साथ आपने सैकड़ों की संख्या में पुलिस लगा रखी है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की हिफाजत करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई उसके लिए प्रचार करे और लोग उसका विरोध करें तो उसके साथ इतनी बड़ी फोर्स भेज करके आप क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? सरकार किस तरह से खुला नाच कर रही है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा और ऑब्जर्वर से भी मिलूंगा। चौटाला साहब, यहाँ पे अगर बात करें तो किसान जो विरोध कर रहे थे उनके समर्थन में कुछ गांव के लोग भी आ गए, उनके आपस में कहासुनी भी हो गई। गांव के सरपंच जो नंदलाल जायसवाल, इसी से तो माहौल खराब होगा ना। लोग विरोध कर रहे हैं, किसान जो वो विरोध करेगा, क्योंकि कृषि के 3 काले कानून बीजेपी ने बनाए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनका फैसला कोई आज थोड़ा ही हुआ विरोध करने का, उनका फैसला तो 10 महीने से चल रहा है विरोध का। जब पता है कि कोई भी भाजपा का नेता आएगा उसका विरोध होगा, अगर कोई उसके पक्ष में खड़ा होगा तो उससे गांव का माहौल खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये लोग तो माहौल खराब करना चाहते हैं। गोपाल कांडा कौन सी पार्टी का है जो गांव के अंदर हजारों ये सैकड़ों पुलिस के लोगों को लेकर के घूम रहे हैं? किस पार्टी से संबंध रखता है? वो कौन सी बीजेपी का कैंडिडेट है या कौन सा बीजेपी का स्टार प्रचारक है? बताइए तो सही एक बारी। यूं ही कोई आदमी मुंह उठा करके किसी के प्रचार में आ जाए और उसके साथ इतनी बड़ी फोर्स भेज दी जाए तो इससे माहौल